हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड बेसिक जानकारी दे दूं। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें टोटल 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 नंबर का जीएस का पेपर आएगा और 200 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आएगा। तो जीएस का पेपर है जितने 100 नंबर का वो जो है गुजराती लैंग्वेज में होगा, और 200 नंबर का जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है वो ओनली इंग्लिश में होगा। ठीक है, और 1/3 क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो चलिए अब सिलेबस स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो अभी तक भारतीय स्टडी कैंपस पे नए हैं प्लीज़ यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। इसके जस्ट बाद मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है पूछा हुआ जीपीएससी का, तो वो मैं डालने वाला हूँ। तो चलिए मेरे चैनल पर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम जीएस का सिलेबस देखेंगे। देखिए ये गुजराती लैंग्वेज में होगा और ये 100 मार्क्स का है। तो देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो दिया हुआ है ज्योग्राफी से, जो इंडिया का ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट बनता है, फिजिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, जो रिलेटेड टॉपिक होगा किससे, गुजरात से। मतलब इंडिया का होगा लेकिन जो गुजरात से रिलेटेड होगा उससे क्या होगा, इससे पूछा जाएगा। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज या ऑफ इंडिया का है, जिसमें लिटरेचर, आर्ट्स, रिलीजन एंड आर्किटेक्चर, यानी इससे रिलेटेड गुजरात से रिलेटेड जितना भी होगा इससे पूछा जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री भी है इसमें गुजरात से रिलेटेड। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग का है चौथा में। तो इसके अंदर जो पॉलिटिक्स का आता है, पॉलिटिक्स का जैसे इसमें सिलेबस है प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर ऑफ गवर्नर, जुडिशरी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, नीति आयोग से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक कमीशन है, तो इससे रिलेटेड इसमें है। ठीक, उसके बाद कुछ और टॉपिक है जो जैसे हुआ जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है जो जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। उसके बाद कुछ करंट अफेयर आता है जो डेली इवेंट, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें स्पोर्ट्स भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। तो चलिए अब सिविल इंजीनियरिंग का पेपर देखेंगे। जो ये कितना होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा और इंग्लिश मीडियम में रहेगा। और ये क्या होगा, जो जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है इसमें कुछ जो है ब्रिज पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो चलिए देखते हैं। पहला है बिल्डिंग मटेरियल्स है। तो बिल्डिंग मटेरियल का जो सिलेबस है तो इसमें देखिए स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सेरेमिक, एल्युमिनियम, फ्लाई आस्क। देखिए जिनको लगे डिटेल से पढ़ना है आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है वो सभी इसमें इंक्लूडेड है, जो जनरली हम सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सॉलिड मैकेनिज्म का, सॉलिड मैकेनिक्स का। तो इसमें देखिए दूसरा में तो इसमें है इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन, मोहर सर्किल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेल्योर, प्रिंसिपल स्ट्रेस, बेंडिंग, शेयर एंड टॉर्सन। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस में देखेंगे तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में तो इसमें है बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, कंसेप्ट ऑफ
बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस, उसके बाद एनालिसिस और डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जिसमें आएगा ट्रस, बीम, प्लेन फ्रेम, रोलिंग लॉड, इन्फ्लुएंस लाइन, यूनिट लॉड मेथड एंड अदर मेथड जितना भी है। तो अदर मेथड में आएगा फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री एंड मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, सस्पेंडेड केबल, कॉन्सेप्ट ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कैड का भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद देखेंगे डिजाइन ऑफ स्टील का, तो इसमें है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ बीम एंड बीम कॉलम कनेक्शन, उसके बाद बिल्ट अप सेक्शन, गडर, इंडस्ट्रियल रूफ, प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेटेड लॉड डिजाइन। उसके बाद हम देखेंगे तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर का, तो इसमें आता है लिमिट स्टेज ऑफ डिजाइन ऑफ फॉर बेंडिंग शेयर एक्सियल कंप्रेशन, उसके बाद कंबाइंड फोर्स, डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, लिंटर, फाउंडेशन, रिटेनिंग वाल, मतलब जितना भी है सभी इसमें क्या कर दिया है, इंक्लूडेड कर दिया। उसके बाद टैंक, स्टेयर केस, प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइन इंक्लूडेड है इसमें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसी में आता है मटेरियल एंड इसका मेथड, इसमें अर्थक्वेक भी शामिल है, रेसिस्टेंस डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर, फिर डिजाइन ऑफ मशीनरी स्ट्रक्चर, ये सभी इसमें क्या है, आरसीसी में शामिल है। उसके बाद हम सीपीएम का पार्ट देखेंगे 6 नंबर में, तो इसमें है कंस्ट्रक्शन में, तो प्लानिंग, इक्विपमेंट, साइट इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एस्टिमेशन विथ लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एंड नेटवर्क एनालिसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, जिसमें है एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वर्क, टेंडरिंग प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशनल कॉस्ट, लैंड एक्वेशन, उसके बाद लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर। उसके बाद देखेंगे एफएम का, एफएम में देखिए पहला पार्ट दिया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो, तो इसके अंदर है फ्लूइड प्रॉपर्टी, देखिए तो इसमें देखेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी, तो इसमें है डायमेंशनल एनालिसिस, मॉडलिंग, फ्लूइड डायनामिक्स, उसके बाद इंक्लूड फ्लो काइनेमेटिक्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद फ्लो नेट, विस्कोसिटी, बाउंड्री लेयर एंड कंट्रोल ड्रैग लिफ्ट प्रिंसिपल्स इन ओपन चैनल फ्लो, उसके बाद फ्लो कंट्रोल, हाइड्रोलिक जंप एंड सर्ज पाइप नेटवर्क, ठीक है, ये सब इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। उसके बाद सेकेंड पार्ट इसमें आ जाते हैं हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रो पावर में, तो इसमें है वेरियस पंप, एयर वेसल्स, हाइड्रोलिक टरबाइन, इसका टाइप, क्लासिफिकेशन, परफॉर्मेंस पैरामीटर, पावर हाउसेस, इसके पावर हाउसेस के अंदर आएंगे तो क्लासिफिकेशन, लेआउट, स्टोरेज, पॉन्डेज, कंट्रोल एंड सब कंट्रोल ऑफ सप्लाई, ठीक। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज, देखिए तो हाइड्रोलॉजी में हम देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, वेल हाइड्रोलॉजी, उसके बाद रिलेटेड विद डाटा एनालिसिस, ठीक है, उसमें आएगा स्ट्रीम एंड देयर गॉजेज, रिवर, मॉर्फोलॉजी, फ्लड ड्रॉ एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज में देखेंगे तो इसमें है मल्टीपर्पज़ यूज ऑफ वाटर, रिवर बेसिन एंड देयर पोटेंशियल, उसके अंदर इरिगेशन सिस्टम, वाटर डिमांड असेसमेंट, उसके बाद रिसोर्सेज, स्टोरेज एंड देयर यील्डिंग, वाटर लॉगिंग, कैनाल, ड्रेनेज डिजाइन, ग्रेविटेशनल डैम, फॉल्स, वेयर, एनर्जी डिसिपेटर्स, बैरियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, उसके बाद क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड हेड वर्क एंड द डिजाइन कंसेप्ट इन कैनाल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिवर ट्रेनिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रेनफॉल, यानी जितना भी इरिगेशन का भी पार्ट है वो सभी क्या है इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे जियोटेक का, तो जियोटेक एंड फाउंडेशन का है, तो इसमें पहला पार्ट देखिए जियोटेक का, उसमें दिया हुआ सॉइल एक्सप्लोरेशन, उसके अंदर है प्लानिंग एंड मेथड, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसके बाद क्लासिफिकेशन, वेरियर टेस्ट, उसके बाद है इंटर रिलेशन ऑफ
permeability and seepage, compressibility, consolidation, shearing resistance, earth pressure theory and stress distribution in soil, property and usage of geosynthetic। उसके बाद हम देखेंगे फाउंडेशन का पार्ट। तो फाउंडेशन में टाइप ऑफ फाउंडेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, बेरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन, उसके बाद स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, अर्थेन एम्बैंकमेंट, डैम एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्राउंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम सर्वेइंग का देखेंगे और जियोलॉजी का। तो सर्वेइंग में है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, मेथोडोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, एलिवेशन, डायरेक्शन। उसके बाद फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मैप प्रिपरेशन, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग कंसेप्ट। उसके बाद सर्वे लेआउट फॉर कल्वर्ट, कैनाल, ब्रिज, रोड, रेलवे अलाइनमेंट एंड बिल्डिंग सेटिंग आउट। ठीक है, तो ये सर्वेइंग का जितना भी पार्ट है ये सब क्या है इसमें इंक्लूडेड है। इसमें जियोलॉजी में देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसका बेसिक जियोलॉजी का दिया हुआ है। उसके बाद इसमें इसके सिलेबस में ब्रिज इंजीनियरिंग भी क्या है इंक्लूडेड है। तो इसमें है फंडामेंट ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, ब्रिज साइट इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग, ब्रिज हाइड्रोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑफ लोडिंग ऑफ ब्रिज डिजाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेज, ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर, बेरिंग एंड सब स्ट्रक्चर डिजाइन। उसके बाद डिजाइन ऑफ ब्रिज फाउंडेशन, ब्रिज अप्रोचेज, रिवर ट्रेनिंग वर्क। उसके बाद प्रोटेक्शन वर्क, मेथड ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर और ब्रिज टेस्टिंग ऑफ ब्रिज और ब्रिज आर्किटेक्चर। ठीक, और लास्ट में देखेंगे तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क वहाँ पे गुजरात में हो रहा है या हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग गुजरात में जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, मोनूमेंट्स है एंड देयर कंस्ट्रक्शन, जिसमें हिस्टोरिकल एज वेल एज मॉडर्न, इम्पोर्टेंट रिजर्वायर, इट स्टोरेज, कैचमेंट, कमांड एरिया, टेक्निकल फीचर एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद करंट ट्रेंडिंग एंड रिसेंट एडवांटेज इन एबव फील्ड। ठीक है, तो चलिए ये इसका सिलेबस था गुजरात का जीपीएससी का। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भारतीय स्टडी कैंपस को क्या करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और फ्रेंड को भी शेयर करें। इस वीडियो के बाद जस्ट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर प्रीवियस ईयर का है वो मैंने डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ भारतीय स्टडी कैंपस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।